नमस्कार दोस्तों। एक बार हम फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल वर्ल्ड EH एसोसिएशन पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस समय हमारे इस चैनल पर STD रोगों की एक सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें पूर्व वीडियो में आपने सिफिलिस के बारे में जाना था। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है गोनोरिया। आज की इस वीडियो में गोनोरिया के बारे में डिटेल में जानेंगे कि गोनोरिया क्या है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका इलाज कैसे करेंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक गोनोरिया को। गोनोरिया एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो लोगों की लापरवाही से फैलता है जब यौन संबंध को असुरक्षित तरीके से किया जाता है। गोनोरिया एक ऐसा रोग है जो महिला एवं पुरुष दोनों को हो सकता है। यह संक्रमण नीसेरिया या गोनोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। गोनोरिया सेक्स इक्विटी के कारण फैलने वाली सबसे आम बीमारी है। कुछ विकसित देशों को छोड़कर अन्य गरीब देशों में इसके रोगियों की भरमार है। हालांकि विकसित देशों में भी इसके रोगी पाए जाते हैं। असुरक्षित यौन संबंध के दौरान इस प्रकार का संक्रमण होता है। अगर यौन संबंध स्थापित करने से पहले महिला या पुरुष में से किसी भी एक पार्टनर के प्राइवेट भाग में, गुद्दा में या मुंह में गोनोरिया संक्रमण है तो यह दूसरे साथी को भी संक्रमित कर सकता है। गंदे सेक्स टॉय का इस्तेमाल करने या सेक्स टॉय को अन्य लोगों के साथ साझा करने से भी गोनोरिया संक्रमण हो सकता है। लेकिन असुरक्षित यौन संबंध के अलावा जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी पार्टी, फंक्शन या टूरिस्ट एरिया में, और वहां के पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं, पब्लिक पूल, लोकल ट्रेन या मेट्रो के सफर या असुरक्षित स्थानों में शौच स्नान करने से इसके संक्रमण का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि गोनोरिया के रोगाणु शरीर के बाहर कुछ सेकंड से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए आप टॉयलेट सीट या कपड़े जैसे वस्तुओं को स्पर्श करके इस STD से संक्रमित नहीं हो सकते हैं। यह रोग महिलाओं में गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है। यदि मां गोनोरिया से संक्रमित है तो यह रोग बच्चे को भी हो सकता है। कई मामलों में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों में गोनोरिया के लक्षण दिखने में कुछ सप्ताह लगते हैं। पुरुषों के कुछ मामलों में कोई लक्षण विकसित नहीं होते हैं, जबकि महिलाओं में अन्य निदानों के समान ही हल्के या लगभग समान लक्षण विकसित हो सकते हैं। पुरुषों में गोनोरिया के संक्रमण पर बार बार पेशाब आना, मवाद जैसा स्राव, पीला, सफेद या हरे रंग का स्राव होना, गले में इन्फेक्शन होना जिससे गले में खराश लगातार बनी रहे, अंडकोश और मलाशय में सूजन या दर्द होना, गुदा मार्ग से पानी निकलना या दर्द होना, आंखों में संक्रमण जैसे लक्षण गोनोरिया के पुरुष रोगी में मिलते हैं। महिलाओं में क्या लक्षण प्रकट होते हैं, अब ये जान लेते हैं। गोनोरिया से ग्रसित महिलाओं के प्राइवेट भाग से असामान्य स्राव होता है। पीरियड्स की साइकिल में गड़बड़ी हो जाती है। पीरियड नॉर्मल से अधिक समय तक के लिए होने लगते हैं। पीरियड्स में ब्लीडिंग की मात्रा ज्यादा हो सकती है। पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, गले में खराश और बुखार, इंटरकोर्स के दौरान पीड़ा, बार बार पेशाब आना जैसे लक्षण होते हैं। गोनोरिया से इन्फेक्टेड भाग से पानी, क्रीमी या मवाद जैसा स्राव होता है। इन्फेक्टेड एरिया मशरूम, सड़ी हुई मछली या अलग तरह की गंध कर सकता है। कुल मिलाकर गोनोरिया रोग से प्रभावित भाग बदबूदार हो जाता है। यदि रोग का इलाज नहीं किया जाता है तो गोनोरिया बैक्टीरिया के लंबे समय तक संपर्क में रहने से दीर्घकालिक जटिलताएं विकसित हो सकती हैं, जो थकान का कारण भी बन सकती हैं। न केवल वयस्क पुरुषों और महिलाओं में बल्कि नवजात शिशु जो प्रसव के दौरान अपनी मां से संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें भी गोनोरिया और इससे जुड़ी थकान का अनुभव हो सकता है। संक्रमित शिशु भी कम प्रतिरक्षा के मुद्दों को दिखाते हैं, जो उन्हें अन्य वायरल और फंगल संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। गोनोरिया के लिए उपचार आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित मौखिक और इंजेक्शन का उपयोग करके किया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके यौन साथी का परीक्षण किया जाए और उनका इलाज भी किया जाए, भले ही उनमें कोई लक्षण स्पष्ट न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर साथी भी संक्रमित है लेकिन आपके साथ इलाज नहीं किया गया है तो आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। रोगी में गोनोरिया की पहचान होने के बाद यह निर्णय लेना होता है
कि रोगी को एक आउट पेशेंट के रूप में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाना है या नहीं। पुरुषों को हमेशा उनके जननांग संक्रमण के लिए आउट पेशेंट के रूप में माना जाता है, लेकिन अगर वे गोनोकोकल गठिया या गोनोकोकल संक्रमण DGI जैसी जटिलताओं के साथ आते हैं तो अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। जटिलताओं के उच्च जोखिम के कारण महिलाओं में यह निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल होता है। रोगी को गोनोरिया वाले किसी अन्य रोगी के साथ अपनी दवा साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर रोगी में एक ही प्रकार का इलाज होगा ऐसा संभव नहीं है। शिशुओं को कंजक्टिवाइटिस या किसी अन्य नेत्र रोग के लिए दवा की आवश्यकता हो सकती है, जो मां के गोनोरिया संक्रमण के कारण हो सकता है। गोनोरिया के सटीक इलाज के लिए परीक्षण महिलाओं में गर्भावस्था परीक्षण के साथ होना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को उपचार और दवाएं एलोपैथी में नहीं दी जाती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी बहुत ही सावधानी के साथ दवाओं का चयन करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि गोनोरिया की पहचान के लिए कौन कौन से परीक्षण हो सकते हैं जिनके द्वारा गोनोरिया का पता लगाया जा सके। आपके शरीर में गोनोरिया जीवाणु की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए आपके डॉक्टर कोशिकाओं के नमूने का विश्लेषण करेंगे। साथ ही निम्न प्रकार के नमूने इनके द्वारा एकत्र किए जा सकते हैं। मूत्र परीक्षण, यह आपके मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया की उपस्थिति की पहचान करने में मदद कर सकता है। प्रभावित क्षेत्र का स्वाब नमूना, डॉक्टर स्वाब यानी संक्रमण का कुछ द्रव्य भाग का कुछ अंश जांच के लिए ले सकते हैं। इसके तहत आपके गले, मूत्र मार्ग या मलाशय के बैक्टीरिया को इकट्ठा किया जा सकता है, जिसकी पहचान लैब में की जा सकती है। गोनोरिया के बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा गोनोरिया का ट्रीटमेंट कैसे करें। आइए जानते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गोनोरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें वेना-1 C5 L2 का 30 से 100 नंबर के डाइल्यूशन का 10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। C5A3WE का मिश्रण बाहरी प्रयोग के लिए करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार YEGE का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर गले या मुंह में रोग से संबंधित इन्फेक्शन है तो वेन-1 C13BE के मिश्रण से गरारा करना चाहिए। उपचार पूरा होने के बाद आपको कम से कम 1 सप्ताह तक यौन संपर्क से दूर रहना चाहिए। यह निश्चित रूप से आपके साथी को बीमारी के संचरण के जोखिम को कम करता है। आपको अपने पार्टनर को एक ही समय में गोनोरिया निदान परीक्षण और उपचार के लिए जाने की सलाह देनी चाहिए। कंडोम का इस्तेमाल सेक्स करते समय या ओरल सेक्स के दौरान भी करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया गले को भी संक्रमित कर सकते हैं। यदि उपचार के बाद भी लक्षण बने रहते हैं तो स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए जल्द ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप बैक्टीरिया या किसी भी यौन संचारित संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हैं, ट्रीटमेंट के 2-4 सप्ताह में एक बार परीक्षण करा लेना हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।